नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पर रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जनता की अदालत में आ रही है। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी में पेश होना है, जिसे लेकर अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरेंगे नहीं, बीजेपी का डटकर मुकाबला करेंगे। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। तो हम इनसे 90 करोड़ के संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, निष्पक्ष नहीं है। उन पे दबाव है कि भाजपा के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को कुचलने का काम भाजपा इन संवैधानिक संस्थाओं के कंधों पर कर रही है, जो देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन देश का आम नागरिक अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, उस पर भी यूएपीए लगाकर उनका भविष्य बर्बाद करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। 4 जून से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति भी बना रही है। इसी कड़ी में सोमवार 13 जून को शाम 5 बजे कांग्रेस विधानमंडल की दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस हर मुद्दे को उठाएगी। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, पलायन और 4 धाम यात्रा जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको समय समय पर कांग्रेस उठाती रही है। यशपाल आर्य ने आगे कहा कि अब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता सदन के बाहर सड़क पर प्रदेश सरकार को घेरने की कवायद में जुटेंगे। जो मिट्टी वाला हो रहा है विचार विमर्श करेंगे और किन मुद्दों को लेकर, मुद्दे अनेकानेक हैं, उन मुद्दों में भी हम प्राथमिकताएं तय करेंगे। विचार विमर्श करने के उपरांत माननीय विधायक गणों से 14 तारीख को नियम 310 से लेकर नियम 58 से लेकर हम उन मुद्दों को सदन में उठाएंगे भी और सरकार को बात भी करेंगे। के बारे में जानकारी पूरी रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने पहुंचे। ये फिल्म पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन पर बनी है। फिल्म देखने पहुंचे सीएम धामी के साथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देखी। सीएम ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे जीवन के वीर पुरुष थे, उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान एक वीर शिरोमणि थे और उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उनका शौर्य हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके स्मरण में रहना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए और उन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, नौनिहालों को, सबको वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय से वो सीधे सीधे रूबरू। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अल्मोड़ा जिले में बिना प्रधानों के चल रहे
42 ग्राम सभाओं को जल्द ही प्रधान मिल जाएंगे। जिले में 1037 वार्ड मेंबर, 42 ग्राम प्रधान और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद खाली है और इसी पर उपचुनाव होना है। बता दें कि खाली पदों के लिए 27 जून को उपचुनाव होंगे। वहीं सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि उपचुनाव के लिए 13 जून और 14 जून को नामांकन होगा। 15 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जून को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन वापसी का काम चलेगा। 17 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे और 29 जून सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। नगर पालिका ने आपके खाते में जो अभी उपचुनाव की जो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की है, उसके क्रम में 13 और 14 तारीख को जो है हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे। 15 को उनकी स्क्रूटनी होगी, 16 को नाम वापसी के लिए निर्धारित किया गया है, 17 को तथा तत्पश्चात 27 को जहां आवश्यकता होगी वहां पे मतदान किया जाएगा और 29 को मतगणना होगी। पौड़ी शहर की नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में सभासद के उपचुनाव को लेकर सेंट थॉमस स्कूल में बनाए गए बूथ पर वार्ड के लोगों ने मतदान किया। वहीं सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरे वार्ड से धीरे धीरे मतदान केंद्र में पहुंचे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सभासद के चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 14 तारीख को मतगणना के बाद विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। मैंने विधानसभा को वोट तो दिया था, पर इसमें नाम नहीं आया है मेरा। एक वोट की बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत महत्व रखता है एक वोट। कई बार तो पार्टी में एक वोट से ही इंसान हार जीत मतलब लगा रहता है। तो क्या दिक्कतें हुई आपको यहाँ पे? ये दिक्कत हुई कि नाम नहीं आया बस। तो आप वोट डाल पाए? अब वोट नहीं डाल पाया। चाहता हूँ कि मैं पूरा वार्ड जितना भी काम नहीं हुआ, मैं जनता के साथ जमीन से जुड़कर वो कार्य करूंगा और सब लोगों के साथ, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सार्वजनिक काम हो, मैं उनके सारे काम करूंगा। रामनगर में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अभियान चलाते हुए एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सौदागर के पास से नशे के 45 इंजेक्शन बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान मोहल्ला खताड़ी के रहने वाले नवाब को नशे के 45 इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। इसके साथ ही कोतवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी की गई। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशे का इंजेक्शन कहां से लाता था और किसे बेचा करता था। कोतवाल अरुण ने यह भी कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, नशे के विरुद्ध हमें काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे द्वारा मुखबिर की सूचना पर नवाब नामक व्यक्ति को, जो खताड़ी का रहने वाला है, उससे 45 नशे के इंजेक्शन हमने बरामद किए हैं और इस संबंध में वो कहां से लाया था और किन लोगों को बेच रहा था, इस संबंध में भी हमारे द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। ऋषिकेश के खांड गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हुई युवती की अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपी कार सवार को बचाने की कोशिश कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 9 जून को खांड गांव के पास घर वापस आ रही युवती सड़क किनारे टेम्पो का इंतजार कर रही थी। जब टेम्पो नजदीक आकर रुका तो एक कार अनियंत्रित होकर टेम्पो से टकरा गई, जिससे टेम्पो युवती पर पलट गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मामले में पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है। मामला ये है कि 9 तारीख को करीब शाम दोपहर 2:30-3 बजे करीब वो ईशा डोभाल अपनी सहेली के घर जा रही थी और बाईपास रोड पे वो टेम्पो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही टेम्पो आया, टेम्पो के अंदर वो घुसी ही थी कि सामने से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो, मध्य प्रदेश स्कॉर्पियो गाड़ी ने उस टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कि वो लड़की भी बाहर छिटक के गिरी और टेम्पो उसके ऊपर आके पेट के बल उस पर गिर गया।
उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी और सूचना मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने अपनी कोई ज़्यादा अच्छी कोई कार्रवाई नहीं करी, वहाँ पे जांच पूरी ढंग से नहीं करी और उसके बाद लड़की को सरकारी अस्पताल में भेजा गया। वहाँ से उसकी जांच भी प्रॉपर नहीं हुई। उसके बाद उसको हायर सेंटर एम्स में भेजा गया। एम्स में उसका लगभग इलाज चला और 24 घंटे भी इलाज नहीं चला कि लड़की के दौरान उपचार मौत हो गई। अपनी सहेली को मिलने श्यामपुर जा रही थी, जब तक वो ऑटो में बैठी थी, ऑटो स्टार्ट हुआ, हरिद्वार से एक स्कॉर्पियो आई, उल्टी साइड वो आई, उसने इतनी टक्कर मारी, वो उसमें लड़की सीधा नीचे गिर के टम्पू के नीचे आ गई। टम्पू के नीचे आई, उसके टम्पू सीधा पेट में आ गया। वहाँ से उठा के हम उसको सरकारी में लेके गई, उसकी मम्मी लेके गई उसको सरकारी में। हमको तो पता भी नहीं था कि हमारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उत्तरकाशी के गंगा नानी में नदी किनारे फंसी गाय को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। दरअसल जिला नियंत्रण कक्ष से एसडीआरएफ को सूचित किया गया था कि गंगा नानी में नदी के किनारे एक गाय 3-4 दिन से फंसी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची, लेकिन कई दिनों से फंसे होने के कारण गाय आक्रामक हो गई थी। पर एसडीआरएफ की टीम ने पूरी तत्परता और कार्यकुशलता के साथ गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खबर बड़कोट से है, जहां यमुना घाटी के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बड़कोट का सरकारी राशन का गोदाम पहले भी चर्चाओं में रहा है। आपको बताते चले कि घटिया चावलों की आपूर्ति से चर्चाओं में आने के बाद जहां 23 मार्च को ली गई गुणवत्ता विहीन चावलों की सैंपलिंग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, वहीं बड़कोट पूर्ति निरीक्षक की ओर से 15 दिनों से अधिक समय से दर्जन भर ट्रकों से गोदाम में राशन अनलोड न करवाए जाने का मामला भी अब सामने आया है। वहीं अपर जिला पूर्ति अधिकारी मनोज सैनी का कहना है कि गोदाम में लड़ झगड़ कर बेहतर से बेहतर राशन अपने सरकारी गोदामों में भिजवाने में लगे हुए हैं, लेकिन विकास नगर एलपी ट्रकों की कमी हो रही है। बता दें कि निरीक्षण किया गया तो गोदाम में लगभग 20 ट्रकों के राशन की जगह खाली थी। इसी को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही गोदाम को दुरुस्त रखने के साथ साथ साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। इंस्पेक्टर साहब से बात तो हुई है, डीओ साहब से भी, और वो जो संबंधित ठेकेदार से भी हुई है। वो लेबर को लेकर इशू बता रहे हैं कि आजकल यात्रा चल रही है तो लेबर नहीं मिल पा रही है। तो लेबर का काम हमने उनको बताया कि ठेकेदार का होता है, तो आप लेबर कहीं से भी लाइए और गाड़ी उतरवाइए। हमें जगह हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, यदि जगह नहीं बनती है तो हम जगह बना के देंगे और गाड़ी उतरवाएंगे। यहाँ तो आप ये समस्या आगे नहीं आएगी। हमारा एक अनुरोध है कि हमारी गाड़ियाँ विकास नगर से गला भर के बड़कोट आती है और 10-10, 15-15 दिन तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और उसके बाद जब गाड़ियाँ खाली होती 15 दिन के बाद, उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल गला घट गया है। वो भी हमारे ऊपर अनावश्यक लग रहा है। 15-15 दिन तक तो नुकसान गाड़ियों को खड़े का हो गया, फिर ये 1-1.5 क्विंटल गला घट रहा, वो भी हमारे ऊपर हमको झेलना पड़ता है। तो ट्रक यूनियन वाला कितना कमा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और ऐसी गलती न करे कि ताकि हमको कुछ आगे आंदोलन न करना पड़े। अल्मोड़ा में नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पोषण आहार के नाम पर गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी बच्चों को खराब अंडे बांटे जा रहे हैं। दरअसल अल्मोड़ा जिले के खत्याड़ी वितरण केंद्र से 44 आंगनबाड़ी केंद्रों को अंडे बांटे जाने थे। इस दौरान पेटियों में कई अंडे सड़े मिले और यही नहीं, अंडे में कीड़े भी पड़े हुए मिले। जब इस मामले की भनक प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। वितरण केंद्र की सुपरवाइजर ने इस मामले की शिकायत तुरंत डीपीओ से की। अल्मोड़ा से जुड़ी हुई खबर है, जहां नौनिहालों के सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और सड़े हुए अंडे बांटे जा रहे हैं। सर, ये अल्मोड़ा फर्स्ट है, हवलबाग परियोजना का सेक्टर है ये, और अंडे तो पूरे परियोजना में आए हैं। जरूर थे,
हमने उसके बदले सही अंडे दिए, क्योंकि अंडे लाभार्थियों के हिसाब से ज्यादा आए हैं, तो इसलिए हमने लाभार्थियों को कोई भी फूटे अंडे नहीं बांटे। साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, अल्मोड़ा में ये खबर है। पूरा ही खराब है क्या? ऋषिकेश में नेशनल हाईवे और शहर के आंतरिक मार्गों पर आवारा पशुओं के चलते कोई ना कोई हादसा होता रहता है, जिसकी शिकायत गढ़वाल महासभा ने कई बार इस संबंधित विभाग को पत्र देकर की है और कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब फिर से गढ़वाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह नेगी ने अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि आवारा पशुओं को हाईवे और शहरों के अंदरूनी मार्गों से जल्द शिफ्ट किया जाए, और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन भी देंगे। एक माह से लगातार हम लोग भी गढ़वाल महासभा की ओर से जो निराश्रित पशु सड़क पर घूम रहे हैं उनको कांजिया हाउस में या अन्यत्र जगह शिफ्ट करने की मांग नगर निगम से कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस मामले में बिल्कुल मौन साधे हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चारधाम यात्रा चरम सीमा पर है। रोजाना लाखों श्रद्धालु जो है उत्तराखंड ऋषिकेश देवभूमि आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो सड़कों किनारे जो आवारा पशु हैं वो खड़े रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो वो एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में यूपीसीएल और 2 पिडकुल की परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से इन सभी 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित हुई हैं, जिससे उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। सीएम ने आगे कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके आगे सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। राज्य में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए क्षेत्र में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि ऊर्जा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ काम करने होंगे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल और पिटकुल अनिल कुमार, एमडी यूजेवीएनएल संदीप सिंघल, अपर सचिव अहमद इकबाल, अपर सचिव रंजना राजगुरु समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि कर्मचारी संघ के बैनर तले कई बार वेतन वृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। अब जाकर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे का भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया और गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे का आभार व्यक्त किया गया। बहुत ही सुंदर आयोजन है। अधिकारी कृपया 350 रुपये जो उनको वेज मिलता है, वेतन मिलता है, वो कहीं ना कहीं कम है और इनकी बहुत मुसीबत के दौर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था
उन समय को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका जो प्रतिदिन का वेतन है उसको बढ़ाया जाए। हमने जो है क्या 500 रुपये का मानदेय की बात करी थी। कर्मचारियों का 500 का मानदेय बढ़ना चाहिए। 8,750 रुपये 8,750 रुपये में कुछ नहीं होता कर्मचारी का, उसमें गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये क्या मैं निवेदन करा, हम लोगों ने धामी जी से भी निवेदन हमने करा, तो उन्होंने जो हमारी बात मान ली, उन्होंने 500 रुपये का मानदेय। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमने जो भी पिछले साल जो आंदोलन किया था उसमें हमारी तमाम मांगे थी, जिसमें वेतन वृद्धि को लेके भी थी। सर शासन ने हमारी बात को स्वीकार किया, उसको माना है। कर्मचारियों का मानदेय तो 350 से करके बढ़ाते हुए 500 रुपये किया गया है। उसका एक सम्मान समारोह जो हमारे दिनेशपुर शाखा ने किया है, और ये होना भी चाहिए। और हमें जो सब धामी सरकार ने जो ये कर्मचारियों का मानदेय को बढ़ाने। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड खाद्य विभाग की तरफ से जल्द नई योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत अब एटीएम की तर्ज पर उत्तराखंड में राशन कार्ड धारक फायदा ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि फूड ग्रेन एटीएम को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बड़ी ही आसानी के साथ राशन कार्ड धारक अनाज को ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत पहले ही उड़ीसा और हरियाणा जैसे प्रदेशों में हो चुकी है। अब उत्तराखंड राज्य में भी फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार आवश्यकता के समय हम बैंकों के एटीएम से पैसे निकालते हैं, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में इन मशीनों से अनाज भी लिया जा सकेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि योजना जून के अंत तक शुरू हो जाएगी। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा। हेल 480 चैलेंज प्रतियोगिता में नैनीताल के एकेश तिवारी ने 480 किलोमीटर की दौड़ 9 दिन में पूरी की, जिसके बाद नैनीताल क्लब में एकेश का रन टू लीव संस्था की ओर से स्वागत किया गया। एकेश तिवारी ने बताया कि 480 चैलेंज प्रतियोगिता एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें करीब 30 देशों के धावकों ने हिस्सा लिया था। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए बताया कि वह पहले धावक हैं जिसने 9 दिन में 480 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वह एक दिन में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आपको बता दें कि एकेश इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में मेडल अपने नाम कर चुके हैं। हेल 480 करके एक चैलेंज होता है, जिसमें कि एक महीने का टाइम मिलता है। इसमें 480 किलोमीटर दौड़ने होते हैं। तो मैंने वो टारगेट जो है 9 दिन में कंप्लीट किया। मैं पहला रनर हूं जिसने 480 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं इस चैलेंज में। तो हाँ जी। कहाँ आयोजित होती है? और ये वर्चुअल रेस है, इसमें ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी लोकेशन पे दौड़ते हैं और गोल मेजरली बस यही होता है कि 480 किलोमीटर पूरे करने कम से कम टाइम में। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।